एंड स्टोरी का नाम है एंड द फायर बिगेन टू बर्न, जिसका मतलब है और आग जलने लगी। लॉन्ग टाइम अगो द माइस ऑफ ढोलकपुर डिडंट नो अबाउट फायर। तो लॉन्ग टाइम अगो का मीनिंग होता है बहुत समय पहले की बात है। द माइस ऑफ ढोलकपुर, माउस मीन्स होता है चूहा, और एक से ज़्यादा यानी जब प्लूरल बन जाता है तो वो माइस हो जाता है। तो ढोलकपुर के चूहों को आग के बारे में नहीं पता था। वंस इट वॉज वेरी कोल्ड, एक बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। एंड द माइस डिडंट डेयर टू गेट आउट ऑफ देयर होल्स, और चूहों की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बिलों से बाहर निकलने की। वन डे इट वॉज लेस कोल्ड, तो एक दिन ठंड थोड़ी कम थी। द लीडर ऑफ द माइस चुन चुन कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, जो लीडर था चूहों का जिनका नाम चुन चुन था, उन्होंने एक मीटिंग बुला ली। कॉल फॉर अ मीटिंग यानी कि एक सभा बुला ली। डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो द वेदर इज वेरी चिली नाउ डेज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज मीन्स होता है जैसा कि, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, यानी मौसम बहुत ठंडा है। वी शुड थिंक ऑफ सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दिस कोल्ड। तो हमें कुछ उपाय ढूंढने चाहिए इस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। कैन एनीवन सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना, सलाह देना, कि क्या कोई सुझाव दे सकता है। चुन चुन जी, वी शुड रन अराउंड द होल डे, दिस विल कीप आवर बॉडी वार्म एंड वी विल फील लेस कोल्ड। मिंटू माउस स्टूड अप एंड सेड, तो चुनचुन जी से कहता है मिंटू माउस कि चुनचुन जी, हमें पूरे दिन भागते रहना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म रहेगी और हमें कम ठंड लगेगी। मिंटू, दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हाउ लॉन्ग वन कैन रन। तो अब यहाँ पर चुनचुन जी कहते हैं कि अरे मिंटू, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है हमारी प्रॉब्लम का। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब तक, कि कोई कब तक भाग सकता है। ओनली द यंग माइस कैन डू इट, सिर्फ जो यंग, जो जवान है वही कर सकते हैं इसको। द स्मॉल एंड द ओल्ड माइस कान डू इट, और जो छोटे और बूढ़े चूहे हैं वो इसको नहीं कर सकते। चुनचुन जी से, चुनचुन जी ने उससे कहा, वी शुड स्टे इन साइड आवर होल्स एंड क्लोज द एंट्रेंस डोर, हमें अपने बिलों के अंदर रहना चाहिए और जो एंट्रेंस डोर है उसको क्लोज कर देना चाहिए। बिकॉज इफ वी डू सो द विंड विल नॉट एंटर आवर होल्स, बंटा माउस सजेस्टेड, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं, अपनी एंट्रेंस जो डोर है उनको बंद कर देते हैं, तो उससे ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी और हमें ठंड नहीं लगेगी। ये बंटा ने सजेस्ट किया। बंटा, even this suggestion is not suitable because we can't stay at our holes entire season। बंटा, ये भी अच्छा उपाय नहीं है हमारे सॉल्यूशन का, क्योंकि हम पूरे सीजन अपने हॉल के अंदर नहीं रह सकते। एंड इफ़ वी फॉलो इट हु विल गिव अस फूड, और अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो हमें खाना कौन देगा। चुनचुन सेड, चुनचुन जी जो लीडर थे उन्होंने कहा। आफ्टर दैट ऑल माइस गिव दियर सजेशन बट नन वॉज यूजफुल, उसके बाद एक के बाद एक जो था अपने अपने सजेशन देते गए, लेकिन कोई भी यूजफुल नहीं था, यानी काम का नहीं था। चुनचुन जी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, चुनचुन जी बेचारे बड़े ही निराश हो गए। बिफोर 3 months आई वेंट टू आगरा एंड इट वॉज वेरी हॉट देयर, 3 महीने पहले मैं आगरा गया था और वहाँ पर गर्मी थी। सो मच हीट दैट आई बिगेन टू परस्पायर, परस्पायर मीन्स होता है पसीने आने लगना। इतनी वहाँ पर गर्मी थी आगरा के अंदर कि मुझे पसीने आने लगे थे। वी कैन गेट रिड ऑफ दिस इंटेंस कोल्ड इफ़ वी गो देयर, तो गेट रिड मीन्स होता है छुटकारा पाना, और इंटेंस कोल्ड कड़ाके की ठंड। तो हम इस कड़ाके की ठंड से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम आगरा चले जाएं। These words of an old mouse surprised everyone, तो ये जो शब्द थे एक बूढ़े चूहे के, सब चौंक गए। दादाजी, इट वुड बी समर सीजन एट दैट टाइम, अरे दादाजी उस टाइम वहाँ पर समर सीजन होगा आगरा में। ढोलू माउस ट्राइड टू मेक फन ऑफ द ओल्ड मैन वाइल प्लेइंग विद स्टोन्स, तो ढोलू जो माउस था उसने दादाजी का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही, और वो पत्थरों से खेलते हुए उसने ये बात कही। यू शुड बी अशेम्ड ढोलू, अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, तुम्हें शर्म आने चाहिए ढोलू। हेयर वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर प्लेइंग विद स्टोन्स एंड मेकिंग फन ऑफ अस, हम यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है हमारा, और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, पत्थरों से खेल रहे हो। थ्रो अवे दीज स्टोन्स, चुनचुन जी सेड एंग्रीली, फेंको इन सारे पत्थरों को, चुनचुन जी ने गुस्से से कहा। एंड स्नैच द स्टोन्स फ्रॉम ढोलूज हैंड्स एंड थ्रू देम अवे,
और छीन लिए ढोलू के हाथों से पत्थर और फेंक दिए। When the stones touched the ground, sparks came out of them, but nobody noticed this except ढोलू। तो जब पत्थर ग्राउंड पर गिरे, एक दूसरे को जब पत्थर ने टच किया तो उनमें से स्पार्क्स कहते हैं चिंगारी को, चिंगारी निकली और इसको सिर्फ ढोलू ने ही नोटिस किया था, किसी और ने नोटिस नहीं किया। द माइस बिगेन टू टॉक अगेन, तो फिर जो था चूहे दोबारा से बातें करने लगे। ढोलू वेंट क्लोज टू द स्टोन्स एंड लुक्ड एट देम केयरफुली। ढोलू उन पत्थरों के पास गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। He didn't find anything special in the stones. उसे कुछ खास तो पत्थरों में दिखाई नहीं दिया। He picked them again and threw them on the ground. उसने उनको दोबारा से उठाया और फिर से ग्राउंड पर ज़मीन पर पटक दिया। This time there were no sparks. और इस बार उनमें कोई भी चिंगारी नहीं निकली। ढोलू didn't lose heart and he repeated his act again and again. लूज इट होता है हिम्मत हारना, तो ढोलू ने हिम्मत नहीं आ रही और यही चीज़ वो बार बार करता रहा कि वो पत्थर उठाता और ज़मीन पे पटकता रहता। When he saw sparks 2-3 times he screamed yes. तो जब उसने 2-3 बार ही श्योर हो गया उनमें से चिंगारी निकलने लगी तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि yes. ढोलू यू आर नॉट गिविंग अस एनी सजेशन, ढोलू you are not giving us any good suggestion but you are distracting us. This is not fair, an old mouse said. तो एक बूढ़े चूहे कहते हैं ढोलू से कि यार तुम हमें कोई सजेशन तो दे नहीं रहे हो ढोलू, ठीक है, लेकिन हमारा जो तो ध्यान भटका रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। I have found heat, ढोलू said. मुझे गर्मी मिल गई है, ढोलू ने कहा। What do you mean? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? When the all mice asked, जब सारे चूहों ने पूछा तो ढोलू रब द स्टोन्स एंड शो देम द स्पार्क, तो ढोलू ने जो था पत्थरों को रगड़ा और उन्हें चिंगारी दिखा। ऑल द माइस वर सरप्राइज टू सी द स्पार्क, सारे चूहे जो था चिंगारी को देखकर चौंक गए। बट दिस लिटिल हीट वॉन्ट प्रोटेक्ट अस, चुनचुन जी सेड। चुनचुन जी कहते हैं कि इतनी गर्मी से हमें राहत नहीं मिलेगी। आई हैव सीन दैट दिस बर्न्स ड्राई ट्रीज एंड प्लांट्स, मैंने देखा है कि ये चिंगारी जो है जो सूखे पत्ते और पेड़ पौधे होते हैं उनको जला देती है। वी शुड कलेक्ट स्मॉल ड्राई प्लांट्स एंड वुड एंड ट्राई द सेम, हमें छोटे छोटे पेड़ पौधे और लकड़ियाँ इकट्ठी करनी चाहिए और ऐसा ही ट्राई करना चाहिए। वन माउस सजेस्टेड, एक चूहे ने ऐसा सुझाव दिया। दे मेड अ पाइल एंड आफ्टर सम एफर्ट्स द हीप गॉट फायर विद द स्पार्क। मेक अ पाइल मीन्स होता है यानी एक के ऊपर एक रखते चले जाना, यानी ढेर बनाना। तो एक के ऊपर वो जो था उन्होंने एक ढेर बना लिया और कुछ देर के बाद द हीप गॉट फायर विद द स्पार्क, और जो वो ढेर था उसमें आग लग गई चिंगारी से। द माइस फेल्ट वेरी हैप्पी, माउस यानी जितने भी चूहे तो उन सबको बड़ा अच्छा लगा। आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार उन्हें एक ऐसा उपाय मिल गया जिससे वो कड़ाके की ठंड से बच सकें।